शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। हेलो, क्या हाल है सबके? हेलो। बढ़िया बढ़िया। हेलो, बहुत बढ़िया। आज तो अंशिका भी आई है, वाओ। नाइस। कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिसेस? किस किस के ऊपर आपने मैजिक वॉन्ड किया कल? ये बताओ सब। जस्टिफिकेशन क्यों देना है किसी को इतना? हम्म। ठीक है। म्यूट अंशिका। हाँ। सो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? किस किस के ऊपर मैजिक वॉन्ड किया कल आपने? कल वाले चैप्टर का। हाँ, इन लोग मैजिक वॉन्ड नहीं किया। नहीं किया? हमें करना जो था। क्लास के टाइम पे किया ना, मन में वही किया। हाँ। ओके। सो हमें तो कल 3 लोगों को सिलेक्ट करके उनकी फोटोज लेके मैजिक वॉन्ड करना था।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, अभी आप आफ्टर द सेशन जरूर कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किया सीमा दी? यस। ओके, बहुत बढ़िया, तो बहुत मुझे बढ़िया। ये पूछना है दी, मतलब वो हमने जो 3 लोगों पे कल मैंने आज किया था, मतलब जैसे सुबह वो मेरे को हम्म। डेली करना है जैसे, या फिर मतलब अलग अलग आप फिर कर मतलब सकते मेंबर हो, के लिए? आप कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। और आपको लगे कि हाँ, लाइफ में चलते चलते आपको एवरीडे लोग चेंज भी कर सकते हो उन्हीं के क्योंकि अगर आपको और कोई लोग दिख रहे हैं जिनको मैजिक वॉन्ड की जरूरत है, मैजिक डस्ट की जरूरत है, आप उन लोगों के ऊपर भी कर सकते हो। बट यू कैन कीप देम सेम ऑल्सो। अगर उनको ज्यादा जरूरत है, आपको लग रहा है कि उनको कंटिन्यूस बेसिस पे जरूरत है, तो आप कंटिन्यूसली भी कर सकते हो। ओके। ठीक है। और जब भी जो फीलिंग आ रही है आप वो कर सकते हो, एवरी डे भी कर सकते हो और ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, या कोई और दिख रहा है तो किसी और के ऊपर भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू। आपको जहाँ फीलिंग आ रही है कि हाँ यहाँ पे जरूरत है मेरी मैजिक वॉन्ड की, मैजिक डस्ट की, तो वहां पे आप करो। ओके। ठीक है। थैंक यू दी। Welcome, welcome. So, I'll tell about myself. I mean, yesterday what happened is after the session, शाम को I went for a walk और मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली। She had बटरफ्लाई वाले विंग्स उसने पहने हुए थे अपनी बैक पे, और उसके हाथ में मैजिक वॉन्ड था। सो इट वॉज द वाओ। बिगेस्ट साइन फॉर मी कि आज मैंने मैजिक वॉन्ड का चैप्टर बहुत अच्छे से किया। एंड देन उसकी मैजिक वॉन्ड की ऊपर से बटरफ्लाई निकल गई थी। सो शी वॉज लिटिल ऑफ कि ये निकल गया है, और ऐसे अपसेट थी वो बच्ची। एंड देन मैंने उससे 2 मिनट बात करी, एंड देन शी ड्रैग्ड मी टू हर हाउस। She wanted me to meet her 4 dogs and she convinced me कि आप मेरे साथ चलो। और बहुत प्यारी बच्ची, मतलब मैं इतने साल हो गए हैं मेरे को यहाँ रहते हुए, मैंने कभी नोटिस नहीं किया उस बच्ची को। एंड वो मेरे को खींच के ड्रैग करके, नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, लेके गई अपने घर, अपनी मॉम से मिलवाया। हर मॉम वाज सो एम्बैरेस्ड कि आपको वैसे खींच के ले आई है। एंड देन आई गॉट टू नो दैट हर डैड, मतलब उस बच्ची के पापा से मैं ऑलरेडी कल्ट में मिल चुकी थी वर्कआउट में। सो आई मीन दिस इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू हर। मतलब बहुत मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई। सिंस देन आई एम फीलिंग लाइक समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ तो कनेक्ट हुआ है मेरा यूनिवर्स से, जो उन्होंने उस लड़की को भेजा। और बहुत प्यारा था वो मोमेंट मेरे लिए। मतलब वो क्रिसमस, दे आर क्रिश्चियन, सो पूरा उन्होंने अपना हाउस एकदम क्रिसमस वाइब में सजाया हुआ था, लाइट्स वाइट सब लगाई हुई थी। बड़ा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को कल शाम को उस बच्ची से मिलके। सो दैट वाज अबाउट इट। एंड मतलब समहाउ आई फील कि uh, मतलब वो यूनिवर्स तक पहुंचा है कि हमने कल वो पढ़ा, और उन्होंने एकदम साइंस भी भेज दिए, और लड़की को भी भेज दिया, मैजिक वॉन्ड भी भेज दी। सो बहुत अच्छा लगा मेरे को उस बच्ची से मिलके कल, मजा आया बहुत। ठीक है। सो आज आप लोग कर लेना, जिन्होंने मैजिक वॉन्ड वाला नहीं किया है प्लीज डू इट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मैजिक वॉन्ड ऑन समवन और अदर। किसी के साथ भी आप मैजिक वॉन्ड वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके आसपास आप देखोगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको मैजिक वॉन्ड की जरूरत है, जिनको आपके ग्रैटिट्यूड की जरूरत है, जिनको अपनी उनकी हेल्थ में आपकी ग्रैटिट्यूड की जरूरत है। सो आप प्लीज देखते रहो और पकड़ते रहो कि किनके ऊपर आपको काम करना है, किनकी हेल्थ के ऊपर, किनकी चीजों के ऊपर आपके काम करने की जरूरत है। देर आर पीपल इन योर हाउस ओनली, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड ऑल्सो। आपके घर में ही लोग हैं जिनके ऊपर आप मैजिक वॉन्ट कर सकते हो, है ना। सो जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज जिस दिन हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है। ठीक है। So today is day 15, sorry, day 25. Cue the magic. I want everyone to write down your number one dream on the top of the sheet. After writing day 25, cue the magic, put the date, and please write down your number one dream as if you have already got it. Thank you. Thank you.
Thank you, universe. For the gift of जो भी आपको गिफ्ट चाहिए और आपको ऐसा फील करना है कि वो आपको मिल चुका है. Bring a beautiful smile on your face while writing it, as if you're enjoying that dream with you right now. Right. Thank you. अच्छा, हमें एक चीज करनी थी. तो मैं आप में से तो सीमा दीदी की वीडियो ऑन है. सो मैं सीमा दीदी को स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ. और हमें करना क्या है कि हमें सीमा दी को आपको ना ऐसे रिसीविंग अपने हाथ को ऐसे करना है. रिसीविंग मोड, दिस इज कॉल्ड एज रिसीविंग मोड. आप अपने हाथ ऐसे कर लो सीमा दी. और हमें क्या करना है, हम सबको मिलके बहुत सारी मैजिक डस्ट डालनी है उनके ऊपर. हमें फील करना है कि हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट पोर कर रहे हैं और मैजिक वॉन्ड चला रहे हैं. और सीमा दी आपको ऐसा फील करना है कि आपके ऊपर मैजिक डस्ट आ रही है, ठीक है. और हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे और उनके विश करेंगे कि उनके जितने भी जो भी ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हो जाएंगे. ठीक है. हम थैंक यू बोल रहे हैं उसके लिए एडवांस में. 1 2 3 स्टार्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग ऑल द ड्रीम्स ऑफ सीमा दी. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. बहुत सारी गोल्डन डस्ट, बहुत सारा मैजिक, बहुत सारा प्यार उनकी लाइफ में. थैंक यू यूनिवर्स. इतनी अच्छी अबंडेंट हैप्पी लाइफ सीमा दी को देने के लिए. थैंक यू यूनिवर्स. Thank you so much for beautiful golden dust coming on Seema Di for her life, for her beautiful, beautiful life, abundant life, खुशियों वाली जिंदगी देने के लिए उन्हें thank you so much. Thank you. कैसा लगा थैंक आपको? यू दी. थैंक यू सो Thank मच you. दी. अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया. थैंक यू Wow. सो मच ऑल ऑफ यू. Wow. Wow. See, this is what happens. This is what happens when you actually receive blessings. हम लोगों की सबकी इतनी हाई एनर्जी है इस समय और हमने सबको आपको ब्लेसिंग दी तो आपको फील हुई ना वो. यस. वाओ, हम ये डेली करेंगे किसी ना किसी एक जने के लिए. नाइस. कल हमने ध्रुव के लिए की थी, आज हमने सीमा दी के लिए की, कल हम किसी और के लिए करेंगे. Perfect. So today is day 25 and now as we I mean हम आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप नोटिस कर रहे होगे कि हमारी प्रैक्टिसेस बहुत एडवांस होती जा रही हैं. जहां हमें खुद पकड़ना है अब कि हमें कहाँ मैजिक करने की जरूरत है, हमें कहाँ ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है. लास्ट चैप्टर में भी हमें पता चला कि हमें खुद पकड़ना है कि किस इंसान को क्या तकलीफ है और हम उसकी लाइफ में किस चीज का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि वो चीजें ठीक हो जाए उनकी लाइफ में. आज का चैप्टर भी समथिंग रिलेटेड टू दैट है. बट ये अपनी लाइफ में हमें क्यों पकड़ने हैं कि हमें किस चीज का ग्रैटिट्यूड करना है. यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देता है, उन सिग्नल को, उन क्यू कार्ड को हमें पकड़ना है. ठीक है. आज का चैप्टर उसी के बारे में है. सो यहाँ पे कुछ मूवी का सीन लग रहा है मेरे को और उसमें जैसे वो बोलते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन वाला चीज है और उसमें से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है. नाइस.
Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Life एक playfulness journey है. It is a हम मतलब हर काम में हर चीज में जो भी लाइफ में फेज है हमें उसे प्लेफुलनेस हंसते खेलते नाचते गाते उसको पास थ्रू करना है. Flora Callio, B 1954, writer and therapist. So she wants to say that we have to rediscover, हमें अपनी लाइफ को पूरा पूरा प्लेफुलनेस के वे में निकालना चाहिए एंड वी नीड टू प्ले. और हमें प्ले करना जरूरी है. क्यों? सो दैट वी रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड, ताकि हम अपने आस पास पूरा मैजिक रीडिस्कवर कर सकें. कहाँ मैजिक है, कहाँ अच्छी चीजें हैं, कैसे कहाँ हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें जरूरत है करने की. उस खेल खेल में हमें पता करना है. उस खेल खेल में हमें पकड़नी है चीजें, खेलते खेलते लाइफ को. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. सो आज भी और हमने पहले भी इस बारे में बात करी है दैट यूनिवर्स इज आवर बेस्ट फ्रेंड. और वो बहुत केयरिंग है और वो बहुत हमारे लिए चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले जो हमारी लाइफ में हमें चाहिए. हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है. ग्रैटिट्यूड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, यूनिवर्स इज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. अपने मन में इस चीज को ठान लो, मान लो दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिव एवरीथिंग टू अस. जो हम चाहते हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए वो यूनिवर्स हमें देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं. ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज द यूनिवर्स कांट जस्ट वॉक up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cue to help you receive your dreams. यूनिवर्स ऐसे ही नहीं आएगा कि आपके हाथ में चीज थमा दी. ही वॉन्ट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क. वो कैसे वर्क करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करते हैं और इसीलिए वो साइंस और क्यूज भेजते हैं सो दैट आप अपना ड्रीम को रिसीव कर लो. द यूनिवर्स नोज यू The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dream. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी चीज आपकी लाइफ में आनी है उस चीज का आप पहले ग्रैटिट्यूड करें और फिर आपको वो चीज मिलेगी. इसीलिए वो आपको क्यूज और सिग्नल्स भेजते हैं वो चीज देने से पहले. जो भी चीज आपको चाहिए अपनी लाइफ में उधर से आपको क्यू पकड़ना शुरू करना है. इफ यू वांट अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, you have to see the couples, you have to pick the couples who are living absolute lovable life with each other. अगर आपको चाहिए कि आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए तो मूवीज में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास आप क्यों पकड़ो कि कौन दो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, बहुत प्यार में है, बहुत रोमांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. आपको जैसा रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ चाहिए वैसा रिलेशनशिप आपको उन दो लोगों में दिखता है. अगर आपको जॉब चाहिए अपनी लाइफ में, पिक अ पर्सन. आपको ढूंढना है क्यों, मतलब कोई भी आपको ऐसा इंसान अगर आपके आसपास दिख रहा है जो बहुत सक्सेसफुल है, अपने पसंदीदा काम कर रहा है, अपने मन पसंद का काम कर रहा है, यू हैव टू पिक दैट पर्सन एज अ क्यू. आप ये सोच लो यूनिवर्स उन दो लोगों को या उस एक इंसान को आपके पास भेज रहा है क्यू देने के लिए. आपको सिग्नल दे रहा है वो कि तुझे ये चाहिए और मैं तुझे ये देने के लिए तैयार हूं, बस तू इसका ग्रैटिट्यूड कर दे. उन दो लोगों का तू ग्रैटिट्यूड कर दे, मैं तुझे ये देने के लिए तैयार हूं. इट यूजेस द पीपल, circumstances and events that surround you in your day as your magic cue to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren,
the magic cue for the universe is to be grateful for your perfect health. अगर आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, हम क्या डर जाते हैं एकदम से, बट हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है उस टाइम पे, अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect body weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. हमें कोई पतला इंसान दिख रहा है तो हमें जेलस नहीं होना है। हमें नहीं फील करना है कि यार मैं तो इससे कम खाती हूँ तब भी मैं मोटी हूँ, और ये तो मुझसे बहुत ज्यादा खाती है, ये तब भी पतली है। इंस्टेड वी हैव टू से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट। जब हम ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो हमें परफेक्ट लग रहा है, उसको देख के हमें बोलना है थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट। If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for the plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. हमें जिस जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में ढूंढना है कि हम किस चीज का ग्रैटिट्यूड करें उस सिचुएशन में। हम बैंक के सामने हैं तो हमें पता है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, वो एक सिग्नल है कि बैंक के सामने हम खड़े हैं, तो हमें मनी का ग्रैटिट्यूड करना है। हम घर घुस रहे हैं तो हमें घर का ग्रैटिट्यूड करना है। कितने लोग होते हैं जो अपने काम पे जाने से पहले अपने घर की दहलीज को ऐसे करके जाते हैं कि मेरा घर है, और कितने लोग होते हैं जो दुकान में घुसने से पहले अपनी दुकान को ऐसे करते हैं ना, उसकी दहलीज पे ऐसे करते हैं हमेशा। क्या है वो? दैट इज गिविंग ग्रैटिट्यूड कि मेरी आज ये दुकान है तो मेरे पास इतना पैसा आता है। तो एक तरीके से करते तो हम हैं, बट क्या करना है ये नहीं पता। बोलना क्या है, सोचना क्या है, वो नहीं पता। वो जानना है आज हमें। हमें उस टाइम पे थैंक यू करना है अपनी दुकान का कि इस दुकान से मेरे पास पैसे आते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई शॉप विच गिव्स मी लॉट ऑफ मनी एंड विच गिव्स मी लॉट ऑफ वर्क। मेरी दुकान है तो मेरे पास काम करने का साधन है, मैं काम कर पाता हूँ, है ना। और अगर हमारे को फैमिली चाहिए, सो अगर हमारे को अपनी क्या कहते हैं फैमिली एक्सटेंड करनी है, सो हमें कोई छोटा बच्चा दिख रहा है, कोई भी दिख रहा है, छोटा बेबी बड़ा बेबी, तो हमें उसको देख के ग्रैटिट्यूड फील करना है दैट थैंक यू फॉर द चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड। कोई हमें दो लोग बहुत प्यार में दिख रहे हैं, कोई कपल हमें बहुत प्यार में दिख रहा है, तो हमें ग्रैटिट्यूड करना है थैंक यू फॉर द परफेक्ट पार्टनर, है ना। दिस इज द चैप्टर इज अबाउट। इफ यू कोई नेबर है आपका आसपास, वो आपको बोलता है कि आज मेरे घर कॉफी पे आ जाना, या आपको बाहर से ऐसे हाय करता है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। If you happen to see one of your material desire on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, computer, of course it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. अगर आपकी टॉप 10 लिस्ट में इन सब में से कोई भी चीज है जो कि मटीरियलिस्टिक है, जैसे कि अगर आपको आपका ड्रीम हाउस चाहिए, या आपको आपकी ड्रीम कार चाहिए, या मोटरसाइकिल चाहिए, शूज चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, किचन का कोई अप्लायंस चाहिए, घर की कोई सोफे चेंज करने हैं, तो नाउ इज द टाइम टू बी ग्रेटफुल व्हेन यू सी दैट थिंग। ठीक है, जैसी वो चीज दिख रही है ना आपको आसपास, आप थैंक यू फॉर द परफेक्ट सोफा सेट, थैंक यू फॉर द परफेक्ट ड्रीम हाउस, थैंक यू फॉर द परफेक्ट मोटरसाइकिल, आप शुरू हो जाना। ये आपके लिए मैजिक क्यू है आज का।
When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the morning. कोई आपको सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो ये आपके लिए मैजिक क्यू है कि आप अपनी सुबह का शुक्राना करें. Grateful for good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for the happiness. If you see over here another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. कोई खुश इंसान दिख रहा है तो आपको अपनी खुशी का धन्यवाद करना है. कोई आपने किसी को बोलते हुए सुना थैंक यू तो आपको भी थैंक यू बोलना है. आपके लिए मैजिक क्यू है कि इट इज द टाइम टू से थैंक यू. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activity. मतलब हमारे पास लाखों अरबों करोड़ों तरीके हैं कि हम उसको पकड़ लें कि ये हमें यूनिवर्स मैजिक क्यू दे रहा है ग्रेटफुल होने के. यू कैन नेवर मिसअंडरस्टैंड अ मैजिक क्यू. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप गलत मैजिक क्यू पकड़ रहे हो क्योंकि आप शुक्राना ही तो कर रहे हो ना. आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो ना. तो इसमें कभी गलती नहीं हो सकती है आपसे कि ये क्या मैंने सही मैजिक क्यू पकड़ा है या मैं ऐसे ही सोच रही हूँ या गलत पकड़ लिया. कोई मैजिक क्यू गलत नहीं हो सकता आपके लिए. You can never understand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. क्योंकि आप उस समय वो ही क्यों पकड़ोगे जो चीज एक्चुअली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है. जो चीज आप डिजर्व करते हो जो चीज आपको चाहिए आप वो ही क्यों पकड़ोगे. दैट इज वेरी नेचुरल. Cue the magic has become a daily game I play. And with practice, I now automatically see all the magic cue the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe find new ways to cue me to set the magic around into motion. रोंडा बर्न अपने लिए बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये प्रैक्टिस बहुत मजेदार चल रही है और वो कोई मौका नहीं छोड़ती है मैजिक क्यू पकड़ने का और यूनिवर्स भी उन्हें हैरान कर देते हैं अपने मैजिक क्यूज से. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, isn't it a beautiful day? It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance break down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. सो समटाइम्स क्या होता है कि हमारा कोई किचन में कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है या किचन में कोई चीज खराब हो जाती है. कोई अप्लायंस एसी खराब हो गया आपके रूम का या आपका टीवी खराब हो गया. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग बद्दुआ कि चलता ही नहीं है हर थोड़े दिनों में खराब हो जाता है ये है वो है. हमें क्या करना है हमारे बाकी जो सारे अप्लायंसेस ठीक चल रहे हैं उनका ग्रैटिट्यूड करना है उस टाइम पे. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in the garden. आप ये इस चीज की शर्त लगा लो. आप ये नोटिस कर लो अपने गार्डन में जितने भी पौधे हैं जिन पौधों के लिए आप ग्रेटफुल हो वो पौधे बहुत अच्छे से बनेंगे बहुत अच्छे से उगेंगे और जिन पौधों के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो वो पौधे बहुत उससे लेस स्पीड में ग्रो होंगे. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. जब भी आपको एटीएम की कोई लाइन दिख रही है बैंक के सामने आप खड़े हो तो आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे. फॉर द मनी यू हैव.
If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. अगर कोई सिक इंसान दिख रहा है, हमने ये कल सीखा है कि हमें उसका परफेक्ट हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और बट मैजिक क्यू ये भी है कि हमें अपनी हेल्थ के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। When I open my curtain in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for great day ahead. And when I close my curtain at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. अगर हम जब सुबह कर्टेन खोल रहे हैं तो हमें क्या बोलना है? हमें आने वाले दिन के लिए थैंक यू बोलना है कि बहुत अच्छा दिन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्यूटीफुल डे टुडे। और जब हम कर्टेन बंद कर रहे हैं तो हमें क्या थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा बहुत अच्छा दिन बिताया आज। To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. आज आपको क्या करना है? आपको अलर्ट रहना है अपने आसपास, और आपको 7 मैजिक क्यू अपने लिए पकड़ने हैं, अपने ड्रीम से मिलते जुलते, जो आपको को लगता है कि आपके ड्रीम के कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है। उन 7 मैजिक क्यू को पकड़ना है और मुझे कल बताने हैं, आपको ये लिख के रखने हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी समवन विथ योर परफेक्ट वेट, say thank you for my perfect weight. You can never do to, ये तो हमने पढ़ लिया है ना? Just a second. नहीं, you can do 7, हाँ ठीक है। ये फॉर नहीं पढ़ा। एग्जाम्पल, हाँ, for example, if you see someone with a perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cue in one day as you can. आप 7 से और भी बहुत सारा मैजिक क्यू पकड़ सकते हो अपने लिए। बस आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए पूरे दिन आपके अराउंड कि क्या चल रहा है। If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. अगर आप पिछले 24 दिन से लग के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इतने स्मार्ट हो चुके हो, आप इतने अलर्ट हो चुके हो कि आप अपने लिए खुद क्यूज पकड़ पाओगे अपने ड्रीम से रिलेटेड। One of the many benefit of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. ग्रैटिट्यूड की सबसे बड़ी पावर ही यही है कि आपको ये जगा देता है, आपको ये जगा देता है, आपको ये बहुत अलर्ट, सतर्क बना देता है और बहुत अवेयर, कि आपको पता होता है आपके आसपास क्या हो रहा है और आपको क्या पिक करना है और क्या छोड़ देना है। सो यू आर वेरी स्मार्ट टू पिक योर magic cue. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dream. So, universe, cue the magic. जब आप ज्यादा अवेयर और अलर्ट होते हो, आप ज्यादा ग्रेटफुल होते हो, और जब आप ज्यादा ग्रेटफुल होते हो तो आप ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करते हो अपने ड्रीम से रिलेटेड। दिस इज द मैजिक क्यू फॉर टुडेज चैप्टर। Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with a perfect weight, so say thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Perfect. Thank you so much, everyone, for being so alert and aware during the class. And
यस, आई मीन आज की क्लास से एक तो मैं आपसे ये पूछूंगी, पहले तो आपको आप ये बताओ, जब आप बाहरी दुनिया में उन लोगों को देखते हो जो आपकी ड्रीम लाइफ है, हाउ डू यू फील राइट नाउ? बिफोर द मैजिक बुक स्टार्टेड आप लोगों को कैसा फील होता था when you used to see the people who are living the life which you are dreaming of? कभी कभी जेलसी फील होती थी। है ना? यस। और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ, कैसे, हम कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड। और क्या फील होता था? और लाइक मुझे ये रहता था, मतलब कि अभी जो गिवन है ये इनफ है, शायद आई एम चूजन फॉर दिस ओनली। तो बट अब ये है कि आई कैन अट्रैक्ट मोर एंड आई कैन इवन स्प्रेड दैट, एंड लाइक पीसफुलनेस तो मुझे फील होता ही होता है। और जो वो फीलिंग है ना, एक मतलब कि मैं अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं इमेजिन करती थी, वो अब मैं करने लगी हूँ, वो चीजें मैं करने लगी हूँ। हाँ, या दैट मतलब इज मुझे, दैट इज वन हाँ अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ। हाँ, शिकायत नहीं होती थी, ये थैंक यू था मन में कि औरों से बहुत अबेंडेंस में अगर मैं अपने किसी और को देखूं जो कि इतना प्रिविलेज नहीं है जितने हम हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत गॉड ने दिया हुआ है। तो ये रहता था कि अब ठीक है जो है, बट अब अच्छा लगता है कि हाँ वी कैन आस्क फॉर, है यूनिवर्स जो कि हम जो चाहेंगे, और मतलब हमारे इरादे अच्छे हों, और एक जो है कि आप है तो फिर आप उसको बांटो भी, आप शेयर भी करो, प्यार है जी, कोई भी चीज है तो वो है, हम करेंगे। या यस, ठीक है, मतलब दैट इज अब आपकी अवेयरनेस काफी ग्रो हो चुकी है और आप चीजें अब देख पा रहे हो कि हाँ मतलब कम में सेटल क्यों ही करना है ना? जब यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है सारी चीजें आपकी लाइफ में, सो मांगो ना। यस। जस्ट हमें तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे मांगना है यूनिवर्स से, हमें किस चीज का ग्रैटिट्यूड करना है, तो वो हमें वो चीज दे देंगे हमारी लाइफ में, है ना? सो दैट इज वेरी इजी। बट हाँ, जो हमने अभी ये चीज पकड़ी ना अभी, कि हमें कभी कभी जो अपनी ड्रीम लाइफ होती है उसमें उस सिचुएशन में हम किसी और को देखते हैं, तो हमें कभी कभी जेलस फील होता है। और ये फील होता है, यार इसने ऐसा कैसे कर लिया, मतलब कैसे ही कर लिया इन्होंने ऐसा, इन्होंने कैसे अचीव करा है इतना अपनी लाइफ में, है ना? बट हमें क्या करना है, हमें उसको भी ब्लेस करना है। हमें उस सिचुएशन में उसको देखते हुए अपने आप को भी ब्लेस करना है और उसको भी ब्लेस करना है कि हाँ वो तो जो जिंदगी जी रहा है वो बहुत कमाल जी रहा है, थैंक यू भगवान जी आपने उसको ऐसी लाइफ दी। बट यू हैव टू, जब आप उसको देख रहे हो जैसी लाइफ आपको चाहिए, तो उसको देखते हुए अपने लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट वेट। जब हम बहुत पतले इंसान को देखते हैं, हमें कितनी बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये इतना खाता है, मुझसे डबल खाता है, तब ये इतना पतला कैसे है ना? या फिर हम अपने से मतलब कोई भी, जैसे हम जिसको अगर लाइक किसी को घर चाहिए तो उसको ऐसे अपने से बेटर घर वालों को देख के ऐसा लगता होगा कि आई ऑल्सो वांट दिस हाउस, मतलब मैं भी डिजर्व करती हूँ ये हाउस। बट हमें उस पॉइंट पे क्या करना है, हमें उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड करना है फॉर आवर न्यू हाउस, है ना? जो भी चीज आपको चाहिए आपकी लाइफ में, हमें उन जिन लोगों के पास वो चीज है उनको देख के जेलस फील नहीं करना, उनको देख के क्वेश्चन नहीं करना। हमें क्या करना है, दैट वी शुड ऑल्सो फील ग्रैटिट्यूड, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट वेट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हाउस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द परफेक्ट कंडीशंस फॉर माई सेल्फ। यू हैव टू प्रे फॉर दैट, यू हैव टू आस्क फॉर दैट। ठीक है, हमें आज से ये करना है। सो धीरे धीरे हमें हमारी जो ये हम पास्ट में गलतियां कर रहे थे, किसी को देख के, किसी को फील करके, वो हमारी अब मैजिक बुक थोड़ा चेंज करा रही है, थोड़े से शिफ्ट लेके आ रही है हम अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ के, ताकि न्यू पैटर्न्स पकड़ पाए और चीजें आगे बढ़ पाएंगी उस हिसाब से, है ना? सो आज
आप अपनी ड्रीम लिस्ट दोबारा रीरीड करोगे और फिर आप अब मैजिक क्यू अपने लिए पकड़ना शुरू करोगे कि क्या मेरे लिए मैजिक, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को देखोगे या कोई सर्कमस्टांस ऐसा क्रिएट होगा जिससे आपको मैजिक क्यू पकड़ना है और आपको उस मोमेंट में थैंक यू बोलना है. इफ यू सी टू पीपल फाइटिंग, व्हाट इज द मैजिक क्यू? If you see two people fighting badly, what is the magic cue? Peace in our That the life. thank Yes, thank you so much universe for the beautiful peace in my life. कि मुझे इतनी पीसफुल लाइफ देने के लिए थैंक यू. एंड उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट कर दोगे कि भगवान इसको भी पीस दे, उसको भी खुशियां yes. दे. और मेरी लाइफ में तो तूने इतनी खुशियां और इतनी पीसफुलनेस दी है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू. और अपने रिलेशंस का थैंक यू भी कर सकते हो आप उस टाइम पे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को इतने अच्छे रिलेशंस दिए हुए हैं मेरी लाइफ में जिनके साथ मैं बहुत प्यार से रह पाती हूँ या रह पाता हूँ. ठीक है. सो ऐसे ही आपको अपने मतलब नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव क्यू पकड़ सकते हो आप. जरूरी नहीं है कि अच्छे पॉजिटिव क्यू देख के ही आपको क्यू पकड़ में आएगा. आज हमारे सर ने एक शेयरिंग की थी कि एक टाइम पे उनकी लाइफ में उनकी वाइफ बहुत हार्ड वर्किंग थी एंड ही वाज जस्ट वर्किंग फॉर हिज ओन बिजनेस एंड एवरीथिंग. सो उस टाइम पे उनको दो लोग लड़ते हुए दिखे. और नहीं, उस टाइम पे दो कपल्स थे जिसमें लेडी ज्यादा काम कर रही थी और मैन इतना काम नहीं कर रहा था. और कोई लेडी ने आके बोला कि तू खाली बैठा रहेगा क्या, कभी कुछ कर भी लिया कर. ऐसे करके डांट के उसको बोला. मतलब माली मालिन की लड़ाई हो रही थी कि आदमी को किसी लेडी ने बोला कि तू भी कुछ काम कर लिया कर, तेरी बीवी करती रहती है पूरा टाइम. तो सर ने वहां से मैजिक क्यूब पकड़ा अपने लिए कि उन्होंने रियलाइज करा अपने लाइफ में कि उनकी वाइफ ही सारा काम कर रही है, उनको भी कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए to maintain to build good relationships with the family. So from there he picked the magic cue that he's very grateful for the beautiful family he has, and he started putting in efforts in his family. So ऐसे ही आपको भी अपने लिए मैजिक क्यू ढूंढने हैं, देखने हैं और नोटिस करने हैं और अवेयरनेस में आना है और उन लोगों के उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है. ठीक है. वी स्टिल हैव 15 minutes. वी विल क्विकली राइट ग्रैटिट्यूड फॉर मम्मी. ठीक है. हम अपनी अपनी मम्मी का ग्रैटिट्यूड लिखेंगे आज. मम्मी एंड पापा बोथ 4 5 5 लिख लेते हैं ग्रैटिट्यूड फॉर मम्मी. और शेयर भी कर सकते हो आप. आप लोग सब काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हो ना एवरी डे? वेरी गुड. आज ना हम मम्मी की उन चीजों का ग्रैटिट्यूड लिखेंगे जिसमें उन्होंने हमारे लिए मतलब हमारी फ्रीडम के लिए कुछ किया है. हमारी मम्मी ने हमारी फ्रीडम के लिए जो भी चीजें हमारी फ्रीडम में आगे बढ़ाने के लिए हमें की है, उन सब चीजों का थैंक यू करेंगे. कि हमें कहीं सपोर्ट किया है कि हाँ बेटा तू यहाँ चली जा, या हमें कभी बोला है कि ठीक है मैं तेरे साथ चलती हूँ. अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी आपकी लाइफ में तो वो आपको अपने साथ लेके गई, या कोई ऐसा मोमेंट था जो आपको बहुत करने का मन था बट आपके और घर में लोग मना कर रहे थे बट उन्होंने झूठ बोल के या चुपचाप आपको भेजा. कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें आपका आपका जो मन था आपने वो चीज करी, उसमें हेल्प करी आपकी मम्मी या आपके पापा ने, वो 5 5 लिखनी है.
मुझे याद है मेरी मम्मी मेरे को मेट्रो में एक बार एक आर्ट एग्जीबिशन में लेके गई थी जहां मेरे को जाने का बहुत मन था. सो आई एम राइटिंग अबाउट दैट. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई लविंग मम्मी बिकॉज you took me to CP for seeing beautiful art exhibition in metro. आप लोग भी शेयर कर सकते हो अपने ग्रैटिट्यूड्स. आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या किया. I'm truly grateful to my loving mummy because you have always encouraged me to be productive and spend my day well. ध्रुव आपको शेयर करना है. हाँ जी चाची। हम्म. मैंने आफ्टर स्कूल एडिटिंग स्टार्ट करी थी। जब मेरा जो पीसी सिस्टम था वो इतना पावरफुल नहीं था, तो मैं उस पर करता था कैसे ना कैसे मैनेज। मैं एक यूट्यूबर के लिए काम करता था, सो एट दैट टाइम मैंने एक दो वीडियोस पे उसके लिए काम किया। काफ़ी डिफिकल्ट होता था उस सिस्टम पे काम करना। बट जब मम्मी को बताया कि हाँ भाई इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और थोड़ा सिस्टम मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, उस टाइम पे कोविड चल रहा था बट फिर भी। म्यूट हो गए आप. जी, आवाज है बस। हम्म. हाँ, उस टाइम पे कोविड चल रहा था और प्राइसेस भी हाई ही थे पीसी कंपोनेंट्स के। बट उस टाइम पे मम्मी ने ये एनकरेज किया कि भाई बड़े बोल चाचू से बात कर, लक्ष्य चाचू से, कि शायद उनके नज़र में कोई हो जो काम करा सके। तो चाचू से बात कर करा के विद इन 10 to 15 days मेरा सिस्टम अपग्रेड हो गया था। तो मैं उसके लिए Wow. काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। Yes. So you're truly grateful for your mummy because she upgraded your computer system for your happiness. Wow. दिया, आई वांट टू शेयर। Yes, yes. मैंने मतलब शादी से 6-7 महीने पहले, जैसे जैन धर्म में जो तपस्या, आपको भी पता होगा, तपस्या करते हैं। देन मैंने मतलब मन में ये था कि मुझे 8 दिन की तपस्या करनी है। Hmm. ठीक है। तो सेकंड डे, मतलब सेकंड डे दोपहर बाद, मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है ये, और मेरे को खाना दे दो, आप जैसे मर्जी दे दो, बट जो भी बना है मुझे वो दे दो। मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, जिसमें से मैं कभी खिचड़ी खाती ही नहीं थी कभी भी। मैंने उस दिन मम्मी को बोला कि मम्मी आप बस मेरे को खाना दे दो कैसे भी, और मेरे से ये नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने बोला कि 2-3 घंटे की बात है, मैं तेरा बिल्ला नहीं खराब कर सकती। मतलब मैं तेरे को जब सुनाऊंगी या जो कुछ भी करूंगी, तेरा आज का दिन हम कैसे भी करके पूरा करेंगे। एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ बेला हुआ है, मतलब गुड़िया का। ठीक है। एंड देन मतलब थर्ड डे सुबह मम्मी ने मुझसे आके पूछा कि तू आगे मतलब तेरा क्या मन है, तुझे व्रत खोलना है या तुझे आगे कुछ करना है। तो मैंने बोला कि नहीं, अब तो मतलब ठान लिया है कि अब तो करना है तो करना ही है। एंड दी, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब ऑल डे फुल डे मतलब मम्मी ना मतलब इतना केयर करती थी मेरी। मुझे जप सुनाना, मेरे पास बैठ के, मतलब पापा मम्मी को ये भी होता था कि इसके पास बैठ के कुछ भी नहीं खाना, मतलब क्योंकि ये होता है ना थोड़ा सा तपस्या में कि मन कर मन भी कर. जाए जैसे। Hmm. यस। तो मतलब वो मतलब दूर बैठ के दूसरे रूम में बैठ के खाना खाते थे, और पापा और मम्मी दोनों ने जो उस टाइम पे जो केयर करी है और जो मुझे जब सुनाया है। पापा मुझे Wow. गोद में उठा के लेके जाते थे दीदी रात को छत पे सुलाने के लिए, कि इसको Wow. गर्मी ना लगे जैसे।
और मैं ये भी बोलना चाहूंगी एक बात, जिस दिन लास्ट डे को मतलब भवन में महाराज के सामने प्रोग्राम होता है, जो मतलब तपस्या करता है उसका मतलब वेलकम करते हैं वहां पे, मेरे घर ओके। से और भवन तक पापा मुझे यूं लगा लो, आप देख लो शादी से मतलब 6-7 महीने पहले की बात है, और घर से ऊपर से सीढ़ियों से मतलब गोद में ही उठा के लेके आए नीचे तक, और गोद में ही उठा वाओ। के मेरे को महाराज तक लेकर गए। वो मतलब बहुत बेस्ट है, मतलब आज तक भी मैं कभी नहीं भूल सकती ये बात कभी भी। वाओ। वाओ, सो नाइस। कितना करते हैं हमारे मम्मी पापा। यस। वाओ। पापा का लिखते हैं आप सब। आई एम truly grateful to my loving पापा, cause आपने मुझे स्कूल में ही कार सिखा दी चलानी। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में एक एक सेंटेंस अब बोलते रहो ना, क्या क्या करा है पापा ने। आई एम truly grateful to my loving पापा। Yes. I am truly grateful for my loving Papa for holding me when I was so much in pain. Actually, मेरे एक जो टो है वहां पर जो है स्वेलिंग हो गया था, पैर में लगा थोड़ा सा स्वेलिंग, और मुझे प्रॉब्लम तो थी हम ना इनग्रोन ब्रेक डाउन की नेल बात की। नहीं करेंगे, हम हाँ। डायरेक्ट बोलेंगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई पापा बिकॉज यू हेल्प्ड मी इन हीलिंग माई टो। यस। यस। यू ठीक है। हेल्प्ड मी। क्योंकि क्या होता है जब हम उसको डिस्कस करने लग जाते हैं ना, जब हम उसको सोचने लग हम्म। जाते हैं, फिर हम थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं। सो हमें हाँ। क्या देखना है कि उन्होंने बस मुझे ठीक कर दिया, बिकॉज आपने मुझे बिल्कुल ठीक यस। कर दिया पापा। ट्रूली ग्रेटफुल टू माई लविंग पापा बिकॉज यू हेल्प्ड मी। पेन भी नहीं लिखना है बिल्कुल भी, ठीक है। you will just write that you have helped me to get my perfect health back। ठीक है। आप लिख दोगे सीधा कि हमारी परफेक्ट हेल्थ आपने मेरे को वापस दी, उसके लिए थैंक यू पापा। है ना। और भी बोलो सब, थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई लविंग पापा। आई एम truly grateful to my loving papa because you gave me car when I was in college so that I can go comfortably, easily. I'm truly grateful to you, my loving papa, because you took us for so many trips to explore this world. कितनी सारी नेशनल, इंटरनेशनल, हर जगह घुमाते हैं नहीं मम्मी पापा, कितना आधी दुनिया तो हम मम्मी पापा के साथ ही देख चुके होते हैं। आधा इंडिया तो मम्मी पापा के साथ ही घूम लिया।
इतना घुमा दिया मम्मी पापा ने हमें, कितने सारे धर्म वाले स्थानों पे, कितने सारे मजे वाली जगहों पे लेके जाते हैं हमें मम्मी पापा। I'm truly grateful to my loving papa because you helped me in collecting raw material for my baking. Thank you, Papa. लास्ट वन, कौन शेयर करना चाहता है? एक लास्ट, पापा ने I'll क्या share. किया? यस, ध्रुव। I am truly grateful for my father cause वो मुझे डॉक्टर को लेके जाते थे जब भी सडन मेरे को कुछ भी होता था स्कूल में, इतनी दूर से आके। यस, वेरी नाइस, बिकॉज यू took me to doctor And me, I whenever am it. truly grateful. I Yes. am truly grateful for my papa for watching football and cricket World Cup with me. I Me. had lots of fun. ये मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज है. Wow. Awesome. प्रियंका भाभी, आपको शेयर करना है? I'm truly grateful to my loving dad because you took me to the movie night show when I was वाओ, not able to go with my friends. Same day, यस, first day night show. वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। कितनी मतलब बड़ी बात है, शादी से पहले नाइट शो, मतलब ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज होती थी उस टाइम पे हम लोगों के लिए कि पापा लेके जा रहे हैं। जहाँ पे पापा जनरली 10 बजे तक सो जाते हैं, वो हमें नाइट शो मूवी के लिए लेके जा रहे हैं, सो इट्स अ बिग डील। वाओ। Because I don't get the tickets in the morning show, first show. हाँ So he took हाँ, me to the late night नाइट शो। show. Yeah. वाओ वाओ। कितने सारे लंचेस और डिनर हमें कराए हैं हमारे पापा ने, कितने सारे, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते हम। कितने सारे लंचेस और डिनर पे बाहर लेके गए हैं हमारे मम्मी पापा हमें, मूवीज, डिनर्स, पार्टीज। और वी कैन बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने हमें इतने सारे रिलेटिव्स दिए हैं। हमारे पापा, फिर पापा के पापा, मम्मी, फिर उनके भाई, मतलब जो पूरा फैमिली ट्री है दैट इज बिकॉज ऑफ हमारे मम्मी पापा ना। क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं तो हमारा एक फैमिली ट्री है पूरा। So we can be grateful for all the relatives we have because of our mummy papa. Also your siblings. आपके अगर भाई बहन हैं, कजन्स भी हैं, सिबलिंग्स भी हैं, तो आप उन लोगों के लिए थैंक यू हो सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट है बिकॉज ऑफ योर मम्मी पापा। अगर कजन्स भी हैं तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज योर फादर हैज अनदर ब्रदर और अनदर सिस्टर, और योर mother has another brother or sister, that's why you have cousins. बट कई कई कजन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, कितना रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन राइट अबाउट देम ऑल्सो बिकॉज आपके पेरेंट्स के ही थ्रू आपके कजन्स भी हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई मम्मी पापा फॉर, बिकॉज you have given me such loving and caring siblings. Thank you. ठीक है, बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग द सेशन हियर। Thank you all. Thank you, Pranka Bhabi. Thank you, Dhruv. Thank you, Ritu Bhabi. Thank you, Seema Di. Thank you, Rimpu Bhabi. She has gone. Thank you. Thank you, Anshika. Bye, everyone. Thank you Thank so Thank much. you. you. Thank you Love so you. much, Okay, Dee. Thank thank you, you. Bye. Thank team. Thank you. you. Bye. 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 Bye.